दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जब भी हम बोलें हर कोई सुने। पर कैसे बोलें कि आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए सामने वाले, और आपको जब भी स्टेज पर जाने का मौका मिले तो लोग क्लैपिंग बजाते रहें और वो समझें कि यू आर एन इफेक्टिव स्पीकर। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी 3 टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे और आपको भी मजा आ जाएगा। सबसे पहले एक ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई नंबर ऑफ एफ्स को काउंट करे। एफ फॉर फिश। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। 5 seconds more। 1, 2, 3। आप लोगों ने कितने नंबर ऑफ एप्स फाइंड आउट करे हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने 3, कुछ लोगों ने 4, या कुछ लोगों ने 5, या कुछ लोगों ने इवन 6 एफ फाइंड आउट करे होंगे। डोंट वरी अगर आपने सिर्फ 3 या 4 फाइंड आउट करे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो एफ हमने सबसे ज्यादा मिस किए होंगे वो ऑफ वाले वर्ड के मिस किए होंगे। दोस्तों, इसी तरीके से होता है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को मिस करते हैं तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है 3 चीजें जिनका यूज अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग की पावर दुनिया मानेगी। जो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे वो है एंजाइटी मैनेजमेंट। एंजाइटी मैनेजमेंट। जो दूसरी चीज हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स, ताकि आप में से हर कोई जबरदस्त स्पीकर हो सके, जबरदस्त आप जो हैं प्रैक्टिस कर सकें। और जो सबसे लास्ट चीज हम सीखेंगे वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर गिव्स यू पावर, है ना? तो ये चीज अगर हमको आ गई तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त हमारी स्पीकिंग होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलेंगे एंजाइटी। सबसे पहली जो चीज हमको समझनी है वो है एंजाइटी मैनेजमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप स्टेज पर जाते हो तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट पीपल को अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। किसी के हाथ पैर कांपने लगेंगे, किसी की वॉइस लड़खड़ाने लगेगी, या कोई भूल जाएगा उसको क्या बोलना है। बट फ्रेंड्स, कभी आपने देखा है कि जब भी आप स्टेज पर जाते हैं और अगर आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते तो आपकी जो ऑडियंस है वो भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। आप देखेंगे अगर अनकंफर्टेबल और स्पीकर है तो अनकंफर्टेबल ऑडियंस है। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं अपनी ऑडियंस को कंफर्ट में लाना। और कंफर्ट में कैसे लाएंगे? जब हम अपनी एंजाइटी को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, उसके 3 तरीके मैं बताता हूं, उसको आप ध्यान से सुने और बहुत अच्छे से आपकी एंजाइटी आप मैनेज कर पाएंगे। जो सबसे पहला काम है वो आपको करना है, सबसे पहला काम है ग्रीट एंजाइटी। अपनी एंजाइटी को वेलकम करें। यू आर नॉट द फर्स्ट वन ऑन द स्टेज जिसको एंजाइटी महसूस होती है। बहुत सारे लोग, चाहे वो कितने बड़े से बड़े स्पीकर हों, अगर उनको कभी स्टेज पर नई सिचुएशन का, जो कि हमेशा सामना ही करना पड़ता है, उसमें वो एंजाइटी उनको आता है। बट उनको सबसे अच्छी चीज जो रहती है, उनको पता है कि पहले भी उन्होंने एंजाइटी महसूस की है। सो दे ऑलवेज वेलकम एंजाइटी कि यस, आई एम फीलिंग एंग्सियस, इट्स नॉर्मल। जो दूसरी चीज आप करना चाहेंगे वो है रीफ्रेम द सिचुएशन। रीफ्रेम द सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी स्पीकिंग को परफॉर्मेंस के तौर पे लेते हैं। परफॉर्मेंस मतलब या तो मेरी परफॉर्मेंस राइट होगी या रॉन्ग होगी। दोस्तों,
कोई भी जो आपकी स्पीकिंग है, चाहे वो स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग हो या फिर आपकी प्रिपेयर्ड स्पीचेस हो, किसी भी कंडीशन में जो आपका बोलने का तरीका है वो बेटर या वर्स हो सकता है, राइट या रॉन्ग नहीं हो सकता। ये हमेशा आपको रिफ्रेम करना है कि आप किसी भी टॉक को परफॉर्मेंस के तौर पे ना लें, आप कन्वर्सेशन के तौर पे लें। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, दिस इज द कन्वर्सेशन, नॉट परफॉर्मेंस। और कन्वर्सेशनल अप्रोच को अपनाएं। जैसे कभी भी ना कहें कि आज हम जो है ये प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। नहीं, आप ऑडियंस को बोलें कि यू मस्ट थिंक इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद सिर्फ यही काफी नहीं है, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, विच इज द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको जो तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको कन्वर्सेशनल अप्रोच अपनानी है। कन्वर्सेशनल अप्रोच, ना कि आपको इसको राइट या रॉन्ग के तरीके से देखना है। तो एंजाइटी मैनेजमेंट आपकी हो जाएगी अगर आपने कन्वर्सेशनल अप्रोच अपनाई, आपने सिचुएशन को रिफ्रेम किया कि मैं इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ये आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कुछ टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपकी एंजाइटी मैनेज हो सकती है। उसमें से एक होती है DBSTT टेक्निक। मतलब आप जब स्टेज पे जाते हैं तो तुरंत बोलना स्टार्ट ना करें। टेक ए डीप ब्रेथ, स्माइल, थिंक एंड देन टॉक। ये सबसे इफेक्टिव चीज है। कई बार जो है अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी हम फ्यूचर में ज्यादा घुस जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं अच्छा नहीं बोला तो। ट्राई टू बिकम इन प्रेजेंट मोमेंट। वो प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसे आ सकते हैं? आप जो है DBSTT टेक्निक का यूज कर सकते हैं। टेक ए डीप ब्रेथ, स्माइल, थिंक एंड टॉक। आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर की जो हमारी अप्रोच है उस पर चलते हैं, जहां पे हम 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे जो आपको डेली रिपीट करना है एक बहुत अच्छा स्पीकर बनने के लिए। आर यू रेडी? चलिए, लेट्स गो अहेड। दोस्तों, आई वॉन्ट कि आपको ये 4 स्टेप्स बाय हार्ट प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस दीज 4 स्टेप्स, प्रैक्टिस 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 दीज 4 स्टेप्स। अगर आप काफी जबरदस्त स्पीकर्स, चाहे वो स्पॉन्टेनियस स्पीकर हो, प्रिपेयर्ड स्पीकर हो, वो बनना चाहते हो तो ये 4 स्टेप्स डेली फॉलो करें। नंबर 1 है गेट आउट ऑफ योर ओन वे। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब है। गेट आउट ऑफ योर ओन वे का क्या मतलब है? दूसरा है रिफ्रेम द सिचुएशन एज अपॉर्चुनिटी नॉट ए थ्रेट। रिफ्रेम द सिचुएशन, ठीक है। तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लो डाउन एंड लिसन। और फाइनली जो है टेल ए स्टोरी, टेल ए स्टोरी। ये चारों स्टेप आपको डेली करने हैं। डेली क्यों करने हैं? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बट ये भी ध्यान रखिएगा, रॉन्ग प्रैक्टिस मेक्स पर्सन ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। जैसे कि गेट आउट ऑफ योर ओन वे का क्या मतलब है? जब भी हम स्टेज पर जाते हैं तो हमको लगता है कि यार मैं जो भी बोलूं बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और उस चक्कर में क्या होता है, वी मेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल थिंकिंग। और थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हो जाता है तो लगता है यार क्या तूने गुनाह कर दिया। और जब हम ऑडियंस में बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, कम ऑन, तू बोल सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। बट जब हमारी बारी आती है तो हम अपने आप पे बहुत हार्श हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमको जो अपने अंदर विकसित करनी है वो है कि गेट आउट ऑफ योर ओन वे। अपने आप को जज करना छोड़ दो। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी जो टेक्निक है वो मैंने सीखी थी, वो है शाउट आउट द रॉन्ग नेम। अभी आप जिस भी जगह पे हो,
जिस भी प्लेस पे हो, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए आपके सामने जो जो चीजें हैं आप उसकी तरफ पॉइंट आउट करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने बोतल है तो मैं बोतल की तरफ पॉइंट आउट करूंगा और शाउट द रॉन्ग नेम, मैं उसको बोतल छोड़ के कुछ और नाम से पुकारूंगा। मैं उसको कह सकता हूं ग्लास, लैपटॉप को देख के कह सकता हूं मैं बुक, स्टिकर को देख के कह सकता हूं मैं फैन। आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, यू कैन पॉज दिस वीडियो और 30 सेकंड के लिए आप ये गेम खेलें, शाउट आउट द रॉन्ग नेम। आई होप आपने जो है ये गेम खेल लिया होगा। अगर आप सर्च करेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि किसी ना किसी पैटर्न में आपने वो नाम लिए होंगे। मे बी आप जो है किसी कैटेगरी में नाम लेने स्टार्ट कर दिया होगा। आपने जो ये रॉन्ग नेम भी लिए हैं वो भी एक पैटर्न में आ जाएगा। हो सकता है आपने वेजिटेबल्स की कैटेगरी में नाम लेने शुरू कर दिए हों। तो दूसरा काम, जब ये गेम खेलो तो ये ध्यान रखो कि रॉन्ग नेम भी इस तरीके से करो कि एक सीरीज ना बनने पाए। ओके। सेकेंड थिंग व्हाट आई वांट इज कि आप जब भी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको रिफ्रेम करो। रिफ्रेम मतलब कई बार आपको लगता है कि ये थ्रेट, यार मैं कैसे बोलूंगा, ये तो गलत हो गया, मेरे को क्यों बुला लिया। बट थिंक अबाउट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप जब बोलते हैं किसी के सामने तो कितनी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज है जो आप लोगों को दे सकते हो। और इसका कोई राइट और रॉन्ग वे होता नहीं है। आप एनर्जी के साथ बोलें, खुश होके बोलें, लोग कहेंगे व्हाट ए स्माइलिंग पर्सन। इट्स ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है नई इनकम के दरवाजे खोल दे, हो सकता है ऑडियंस आपको जो है अगली बार कहीं स्टेज पर बुलाने के लिए आपको इनवाइट करें। थर्ड स्टेप जो मैं चाहूंगा आपसे वो है स्लो डाउन एंड लिसन। कई बार हमको बोलने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। किसी ने क्वेश्चन पूछा बट वो पूरा नहीं बोल पाया, हमने सोचा हमने सुन लिया। अरे नहीं भाई, ऑडियंस को रेस्पॉन्सिबली सुनना है, क्योंकि ऑडियंस को सुनना, उनको समझना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्पीकर। अगर हमने बिना सुने ही बोलना शुरू कर दिया, इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग जस्टिस। और इसके कुछ टूल्स हैं जो हमको हमेशा ध्यान रखने हैं, जो लिसनिंग के बाद क्या आप करेक्ट तरीके से समझे हो वो भी हमको पूछना जरूरी है। उसमें से एक टूल है पैराफ्रेसिंग, जो सामने वाला बोला है उसी को रिपीट करना कि हैव आई अंडरस्टूड करेक्टली, यू हैव सेड दिस, सो व्हाट डू यू मीन इज यू आर आस्किंग फॉर दैट। तो ये बहुत अच्छा टूल है ये समझने के लिए। अगर किसी ऑडियंस ने आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको रश नहीं करना तुरंत आंसर देने के लिए। यू हैव टू लिसन क्लियरली, फिर उसको पैराफ्रेज करें कि आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और मैं जो समझ पा रहा हूं आप ये चीज के बारे में कंसर्न है, एंड व्हाट आई थिंक इज आपको इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, एंड देन यू कैन गो हैड। और फोर्थ स्टेप जो मैं चाहता हूं वो है कि हम में से हर कोई एक जबरदस्त स्टोरी टेलर बने। टेल ए स्टोरी, क्योंकि स्टोरी एंगेज करने के लिए बहुत जबरदस्त टूल है। आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है उसको भी हम स्टोरी के फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हर स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है, हर स्पीच का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर गिव्स पावर, स्ट्रक्चर गिव्स क्लैरिटी, स्ट्रक्चर सेट्स यू फ्री। और दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज 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 देखें, उसको समझें और यूज करें। फ्रेंड्स, ये दो यूजफुल जो स्ट्रक्चर हैं वो हैं, फर्स्ट इज प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड बेनिफिट्स। दूसरा है व्हाट,
सो व्हाट, नाउ व्हाट। दोस्तों, पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर सेट्स यू फ्री, क्योंकि अगर आप जो चीज बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो कन्वर्सेशनल स्टाइल में हो, मोटिवेशनल स्टाइल में हो, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के इन बिटवीन आपको जो है सोचने का मौका मिल जाता है। स्ट्रक्चर सेट्स यू फ्री। आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है। तो मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है और आपसे बोला जाता है इसके बारे में आप क्या करेंगे। इट्स वेरी गुड, यू टेल अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। जैसे आज का जो YouTube वीडियो है उसमें प्रॉब्लम यह है कि कैसे आप स्पॉन्टेनियसली बोलें, कैसे तुरंत सोचें एंड कैसे उसको इंप्लीमेंट करें फास्ट तरीके से। दिस इज ए प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? विद द हेल्प ऑफ ऑल दी स्टेप्स मैनेज योर एंजाइटी। ये 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स को आप करें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, आप इसको इंप्लीमेंट करें, डेली प्रैक्टिस करें। And then what are the benefits? You can be a very confident speaker. आप जबरदस्त स्पीकर बन सकते हैं, आप एंगेजिंग स्पीकर बन सकते हैं, आप ऐसे स्पीकर बन सकते हैं जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। So this is the structure what you can use: problem, solution and all the benefits. दूसरा स्ट्रक्चर जो आप यूज कर सकते हैं, what, ये आप हो सकता है कि जब आपको कोई क्वेश्चन मिले या किसी को इंट्रोड्यूस करना हो, दोनों केसेस में आप यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के केस में व्हाट आपका हु में कन्वर्ट हो जाएगा कि भैया कौन पर्सन है। व्हाट के अंदर जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पैराफ्रेज करें, उससे दोबारा पूछें, उससे अंडरस्टैंड करें, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझें। जब वो डिफाइन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है सो व्हाट। सो व्हाट आपका क्या है, एक तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया why it's important to solve this problem, या किस तरीके से हम कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, why we want to। आपने ये पूछा है, क्यों पूछा है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका तरीका है। यू कैन एक्सप्लेन सो what you have asked, so what I need to do। एंड फाइनली जब हमने why भी एक्सप्लेन कर दिया, हमने किसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको ये भी बताया कि ये पार्टी में क्यों है, किस वजह से है, क्या काम करते हैं। नाउ व्हाट मीन्स नेक्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप्स आपके काइंड ऑफ बेनिफिट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स ये भी हो सकते हैं, आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, आपने उसके बारे में बता दिया, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब बता दिया। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। दोस्तों, दिस इज अ वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने शायद किसी और वीडियो में बनाए हैं या बनाऊंगा। उनमें से एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो है ओरियो टेक्निक। जस्ट आपकी एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं। इसको रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले तो। वो मैं किसी सेपरेट उसमें बताऊंगा आपको वीडियो में। बट एक टेक्निक जो बहुत अच्छी है वो है ओरियो टेक्निक, जो कि स्पॉन्टेनियस टेक्निक में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ओ फॉर ओपिनियन, रीजन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल एंड देन फाइनली ओपिनियन। ये किसी भी स्पॉन्टेनियस टॉक में आपके बहुत यूज आएगी। एंड एक और टेक्निक है, जो कभी भी आपको कोई बुलाता है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में गए, स्कूल में गए, अपने बच्चे का फंक्शन, आपके बच्चे को अवार्ड मिला है और सडनली आपको बुला लिया जाता है स्टेज पे और कहते हैं 5 से 7 मिनट बोले। तो एक टेक्निक बड़ी यूज होती है अच्छी, PPIT टेक्निक। P फॉर पीपल, P फॉर प्लेस, I फॉर इश्यू, T फॉर टाइम। तो अगर आप इसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, प्लीज मेक ए वीडियो अबाउट ओरियो टेक्निक एंड PPIT टेक्निक। आई होप उससे आपकी जो स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की जर्नी है बहुत जबरदस्त हो जाएगी। यू विल बिकम ए ग्रेट स्पीकर, ग्रेट पर्सन, और आपकी लाइफ हो जाएगी जबरदस्त। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा
तो सब्सक्राइब फॉर मोर, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और एक अच्छी जो स्पीकर की जर्नी है वो आपकी हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।